मुंबई हार्बर के पानी के भीतर छिपा हुआ, पत्थरों से तराशा गया एक प्राचीन संसार मौजूद है। देवताओं, किंवदंतियों और शाश्वत शक्ति का संसार। ये शानदार एलिफेंटा गुफाओं की कहानी है। शिव का शाश्वत साम्राज्य, रहस्यों का द्वीप। जैसे ही अरब सागर के ऊपर सूरज उगता है, नावें पानी पर तैरती हुई एक रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़ती है। कोहरे, काले ज्वालामुखी पत्थरों और घनी हरी पहाड़ियों से घिरा ये द्वीप धीरे धीरे भारत के सबसे महान ऐतिहासिक खजानों में से एक एलिफेंटा गुफाओं को उजागर करता है। मुंबई से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन प्राचीन गुफाओं को 1500 साल से भी पहले ठोस बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इन शांत पत्थर की दीवारों के भीतर सृजन और विनाश, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कहानियां जीवित हैं। ये सभी महान हिंदू देवता शिव को समर्पित है। पवित्र गुफाओं का जन्म लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों ने आग और पिघली हुई चट्टानों से इस द्वीप को आकार दिया था। सदियों बाद 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच कुशल कारीगरों ने पत्थरों की इन पहाड़ियों को पवित्र मंदिरों में बदल दिया। केवल हथौड़ों, छेनी, धैर्य और असाधारण कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने चट्टान के बिल्कुल भीतर विशाल कक्ष, ऊंचे स्तंभ और मनमोहक मूर्तियां तराशी। ये गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई, जो ब्रह्मांड के संहारक, रक्षक और परिवर्तक हैं। पुर्तगाली और एलिफेंटा नाम सदियां बीत गई और दूर दराज के देशों से नए आगंतुक आए। पुर्तगाली खोजकर्ता नावों से मुंबई हार्बर में पहुंचे और द्वीप के पास एक विशाल पत्थर की हाथी की मूर्ति की खोज की। उस मूर्ति से प्रेरित होकर उन्होंने इस द्वीप का नाम एलिफेंटा रख दिया। हालांकि हाथी की मूल मूर्ति को बाद में वहां से हटा दिया गया था, लेकिन ये नाम हमेशा के लिए कायम रहा। विशाल गुफा में प्रवेश। द्वीप के सबसे बड़े अजूबे विशाल गुफा तक पहुंचने से पहले आगंतुकों को पत्थर की 100 से भी अधिक खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। शुरुआत में प्रवेश द्वार साधारण और शांत प्रतीत होता है, लेकिन उसके पार स्वयं पहाड़ के भीतर छिपा हुआ एक विशाल भूमिगत मंदिर स्थित है। पत्थर के विशाल स्तंभ धरती से ऐसे ऊपर उठते हैं मानो वे किसी प्राचीन संसार के रक्षक हों और अपने ऊपर स्थित गुफा का भार थामे हुए हों। हर परछाई, हर नक्काशी और हर दीवार भारत के पवित्र अतीत की कहानियां सुनाती है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मांड का मुख। गुफा के केंद्र में इसकी सबसे महान कृति स्थित है। शिव की विशाल त्रिमूर्ति 7 मीटर ऊंची खड़ी। ये 3 मुखों वाली प्रतिमा ब्रह्मांड की शाश्वत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक मुख सृजन का प्रतीक है, दूसरा संरक्षण और संतुलन को दर्शाता है और तीसरा विनाश तथा रूपांतरण को प्रकट करता है। ये सभी रूप मिलकर शिव को स्वयं जीवन के अनंत चक्र के रूप में दर्शाते हैं। शांत फिर भी शक्तिशाली, मौन फिर भी शाश्वत। त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफाओं की आत्मा बनी हुई है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो और भी ज्यादा नए लोगों तक पहुंच पाएगा। शिव गंगा को धरती पर लाते हैं। एक और शानदार मूर्ति पवित्र नदी गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने की कहानी बताती है। किंवदंती के अनुसार नदी की शक्ति इतनी विशाल थी कि वो धरती को नष्ट कर सकती थी। मानवता की रक्षा के लिए शिव ने उस विशाल नदी को अपनी बहती हुई जटाओं में थाम लिया और धीरे से धरती पर छोड़ दिया। उनके बगल में पार्वती खड़ी है, जो इस चमत्कार को होते हुए देख रही है। ये मूर्ति दैवीय करुणा, शक्ति और प्रकृति तथा शक्ति के बीच संतुलन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर, नर और नारी का संतुलन। गुफा की सबसे अर्थपूर्ण नक्काशी में से एक अर्धनारीश्वर है, एक दैवीय रूप जो आधा शिव और आधा पार्वती है। ये मूर्ति पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के मिलन को दर्शाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सृष्टि का अस्तित्व केवल संतुलन और सामंजस्य से ही है। शक्ति और करुणा, सामर्थ्य और सौंदर्य एक शाश्वत शक्ति के रूप में एक साथ। शिव ब्रह्मांडीय नर्तक। एक और भव्य फलक में शिव नटराज
नृत्य के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है। सृजन, विनाश, पुनर्जन्म, हर एक गति अस्तित्व के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। प्राचीन भक्तों के लिए शिव का नृत्य केवल एक गति मात्र नहीं था, ये स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन थी। अंधकार के विरुद्ध युद्ध, ये गुफाएं अच्छाई और बुराई के बीच हुए भीषण युद्धों की कहानियां भी सुनाती हैं। एक नाटकीय मूर्ति में शिव अंधक नामक राक्षस का संहार करते हैं। दैवीय क्रोध और अदम्य शक्ति के साथ शिव अंधकार और अज्ञान की शक्तियों को पराजित करते हैं। ये कहानी बुराई पर ज्ञान की और अंधकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय का प्रतीक है। पवित्र विवाह, गुफा की सबसे सुंदर नक्काशी में से एक शिव और पार्वती का दैवीय विवाह है। देवता, ऋषि मुनि और स्वर्गीय प्राणी इस पवित्र मिलन के साक्षी बनने के लिए एकत्रित होते हैं। शिव शांत और शक्तिशाली मुद्रा में खड़े हैं, जबकि पार्वती अत्यंत सौम्य, लज्जाशील और आनंदित प्रतीत होती है। उनका विवाह प्रेम, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। विनाश और पुनर्स्थापन, समय हमेशा एलिफेंटा गुफाओं के प्रति दयालु नहीं रहा। सदियों के आक्रमणों, मौसम की मार, उपेक्षा और तोड़फोड़ के कारण कई अमूल्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। कई नक्काशी टूट गई थी और गुफाओं के कुछ हिस्से खंडहर बन गए थे। लेकिन आधुनिक भारत में इस असाधारण विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के प्रयास शुरू हुए। एक एक पत्थर जोड़कर इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, आज एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में गर्व से खड़ी है। दुनिया भर से पर्यटक भारतीय कला, आध्यात्मिकता और वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कृति को देखने आते हैं। ये केवल गुफाएं ही नहीं है, बल्कि ये स्मारक भारत की सांस्कृतिक आत्मा के जीवंत प्रतीक है। समापन, खामोश पत्थरों से देवताओं की कहानियां उभरी, शक्ति की, संतुलन की और अनंतता की। एलिफेंटा गुफाएं केवल अतीत के स्मारक ही नहीं है, ये भारत की प्राचीन आत्मा है जो चट्टानों में हमेशा के लिए उकेर दी गई है। ये एक शाश्वत याद दिलाता है कि आस्था, कला और कल्पना युगों तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो इसका मतलब है कि आपको ये पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मुझे और भी वीडियो बनाने में मदद करने के लिए सब्सक्राइब करें।